नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइं ब्लॉग 304 पे। आज का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एसिड। और ऑप्शंस हैं HNO2, HNO3, HIO एंड H2SO3। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है HNO3। HNO3 जिसको हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर ड्यू टू द हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। और इस पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन पे? +5 का, जो कि हाईएस्ट है इन दिए गए कंपाउंड्स में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नाइट्रोजन ऑक्सी एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑप्शंस देखते हैं HNO2, HNO3, H2N2O2 एंड HN3 या N3H। सो नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो मेटल्स और नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सेम आंसर जो पहला था, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है HNO3। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन HNO2। और ऑप्शंस हैं +1, +2, +3 एंड +5। तो अगर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितना आएगा? HNO2। तो हाइड्रोजन का +1 प्लस नाइट्रोजन का मान लीजिए X है, +2 और ऑक्सीजन का -2, और ये न्यूट्रल है तो 0। तो X इक्वल टू कितना आएगा? +3। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विथ कॉपर। और ऑप्शंस हैं कॉपर dissolves forming NO2 gas, copper precipitates, copper reacts to form hydrogen gas and no reaction। जब कॉपर HNO3 से रिएक्शन करता है तो कॉपर डिजॉल्व हो जाता है और NO2 गैस प्रोड्यूस होती है। नाइट्रिक एसिड यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइपोनाइट्रस एसिड। और ऑप्शंस हैं HNO2, H2N2O2, HNO3 एंड N3H। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? यस, करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, H2N2O2। हाइपोनाइट्रस एसिड एक वीक एसिड है जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड और OH ग्रुप के साथ होता है। अगला क्वेश्चन है विच फास्फोरस ऑक्सी एसिड इज ट्राइबेसिक। और ऑप्शंस हैं H3PO4, H3PO3, H3PO2 एंड H4P2O7। तो आपको बताना है ट्राई बेसिक कौन है। ट्राई बेसिक का मतलब क्या है? 3 पॉजिटिव H दे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, जिसके पास 3 OH होते हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 3 OH होते हैं और जिसमें से 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन H3PO4। और ऑप्शंस हैं +3, +4, +5 एंड +1। सो अगर आप H3PO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। करेक्ट ऑप्शन इज सी, +5। H3PO4 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है, जो इसको स्ट्रॉन्ग एसिड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाता है। अगला क्वेश्चन है विच फास्फोरस ऑक्सी एसिड एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑप्शंस हैं H3PO4, H3PO3, H3PO2 एंड H4P2O7। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, H3PO2। हाइपोफास्फोरस एसिड दैट इज H3PO2 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है जो और ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन फास्फोरिक एसिड इज हीटेड। एंड ऑप्शंस आर इट डिकम्पोजेस, इट फॉर्म्स pyrophosphoric acid, it forms phosphine, it and last option is no reaction। जब हम H3PO4 को हीट करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होकर H4P2O7 बनाते हैं, जिसे पायरोफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है इट फॉर्म्स पायरोफॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फास्फोरस ऑक्सी एसिड इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं
H3PO4, H3PO3, H3PO2 एंड S4P2O7। तो क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही है? जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट, H3PO4 दैट इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड सॉफ्ट ड्रिंक में एसिडिटी रेगुलेट करने के लिए और प्रिजर्वेशन के लिए यूज होता है। इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है H3PO4। ये फर्टिलाइजर में भी यूज होता है और सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4? और ऑप्शंस हैं +4, +6, +2 एंड +5। तो जैसा हम जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, जो इसे स्ट्रॉन्ग एसिड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट, +6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच सल्फर ऑक्सी एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? एंड ऑप्शंस आर H2SO4, H2S2O8, H2SO3 and H2S। सो पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्योंकि इसमें परऑक्सी लिंकेज होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स? एंड ऑप्शंस आर H2SO4, HNO3, HClO4 and H3PO4। So phosphoric acid is used in the preparation of pharmaceutical and food additives. So correct option है D, phosphoric acid. Which of the following acid is used in the preparation of plastic? And options are H2SO4, HNO3, HClO4 and H3PO4. So sulfuric acid again is used in the preparation of plastic and synthetic fiber. So option A is correct here. Next question है, which of the following acid is used in preparation of dyes? ये important question है, काफी बार पूछा गया है। तो इसके options देखते हैं, H2SO4, HNO3, HClO4 and H3PO4। तो आपको पता है कौन सा ऑप्शन सही है? Yes, ऑप्शन बी इज करेक्ट, HNO3। तो नाइट्रिक एसिड जो होता है वो यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ डाइज एंड पिगमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following acid is used in the preparation of detergent? And options are again H2SO4, HNO3, HClO4 and H3PO4। तो डिटर्जेंट में कौन सा केमिकल यूज होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following acid is used in preparation of explosive? And options are H2SO4, HNO3, HClO4 and H3PO4। तो आप बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? यस, HNO3। Option B is correct here. So HNO3 is a key component in the manufacture of explosive like TNT, ट्राइनाइट्रोटोलुइन को बनाने में HNO3 की रोल प्ले करता है। अगला क्वेश्चन है, which of the following elements form the least number of oxy acid? और ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो नाइट्रोजन तो ऑक्सी एसिड बनाता है, सल्फर भी बनाता है, क्लोरीन भी बनाता है, फ्लोरीन नहीं बनाता है। फ्लोरीन being the most electronegative atom has the least tendency to form double bonds, resulting in the formation of least number of oxy acid among the given element। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से ये ज़्यादा ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सी, फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? और ये ऑप्शंस हैं और इसमें से आपको बताना है कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो बेसिकली इसमें HClO4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। वाई? बिकॉज HClO4 में जो सेंट्रल एटम क्लोरीन है वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसमें कॉन्जुगेशन भी है जिसमें निगेटिव चार्ज 4 ऑक्सीजन पे स्टेबलाइज होता है आफ्टर डीप्रोटोनेशन। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, HClO4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड? और ये ऑप्शंस हैं, इसमें से बताना है कौन स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। सो आपको पता ही होगा H3PO4 इज ए वीक एसिड कंपेयर टू अदर ऑप्शंस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, H3PO4 इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग एसिड, इट्स अ वीक एसिड, क्योंकि फास्फोरस की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज नोन एज ऑयल ऑफ विट्रियॉल? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया है ये। तो इसके ऑप्शंस को देखते हैं, दीज आर द ऑप्शंस। इसमें से आपको बताना है कि इसको हम ऑयल ऑफ विट्रियॉल बोलते हैं। तो बेसिकली हम सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियॉल बोलते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज करेक्ट। और ऑयल ऑफ विट्रियॉल क्यों बोलते हैं? कि ड्यू टू इट्स ऑयली अपीयरेंस एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ
फर्टिलाइजर्स और ऑप्शन दिए हुए हैं, दीज आर द ऑप्शंस। सो कौन सा एसिड्स में फर्टिलाइजर में यूज होता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट एक्चुअली यहाँ, H3PO4। सो जो फास्फोरिक एसिड है एक मेजर एसिड है जो फॉस्फेट फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है। इसको अमोनिया जैसे सब्सटेंसेस के साथ कंबाइन करके अमोनियम फॉस्फेट बनाया जाता है जो एक कॉमन फर्टिलाइजर है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर वाइज MCQs के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून।